इंडिया एक क्लाइमेट इमरजेंसी में है। ये है राधिका गोविंद राजन का पोस्ट, जहां वो कहती है कि दिल्ली में इतनी गर्मी है कि चमगादड़ भी पेड़ों से गिर रहे हैं। अब इमेजिन करो कि इंसानों के साथ क्या हो रहा है। ये हैं कृष्णा जी, जो अपने करीब 60 साल के पति कृष्णकांत अवस्थी की फोटो दिखा रही है। 31 मई को उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर में उनके पति काम के लिए डीएम के ऑफिस गए थे 15 किलोमीटर साइकिल करने के बाद। जब 9 घंटे की शिफ्ट करने के बाद वो घर पर आए तो उन्होंने खाना खाया और सो गए, पर वो नींद से कभी उठे नहीं। उसी रात 17 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की भी मौत हुई मिर्जापुर में और पास के सोनभद्रा इलाके में। कारण क्या था? गर्मी की वजह से 17 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की मौत हो गई। दुनिया में शायद कहीं और ऐसा होता तो एक बवाल मच जाता, पर हमारे देश में आपको इस बात की भनक भी नहीं लगी होगी। इसकी बजाय गवर्नमेंट के मिनिस्टर सूडो साइंस प्रमोट कर रहे हैं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से हीट वेव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्याज पॉकेट में रखो, कुछ नहीं होगा। Scorching hot, the temperatures are high. Do you think the voters turn out? You must always remember, Mausami, that you don't have to worry about heat as long as you have this. अगर ऐसा ही है तो पूरे देश में एक स्टार्ट कर दो गवर्नमेंट प्रोग्राम जहाँ प्याज बटे। पूरे देश में क्या, दुनिया को बताना चाहिए हमें कि इंडिया के पास एक क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन है। अब थैंकफुली 2014 से प्राइम मिनिस्टर मोदी के तो व्यूज बदले हैं क्लाइमेट चेंज पर। 70, 80, 85, 90 साल के लोग तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। पर हमारे लिए और भी काम करना बाकी है। हमारे देश ने इस साल एक डेडली हीट वेव सहन करी है। दिल्ली एनसीआर इलाकों में सिचुएशन इतनी खराब है कि लोगों के एसीज और गाड़ियों में आग लगने लग गई। जो पानी भी निकल रहा है नल से वो भी मानो जल ही रहा है। सरकारी अस्पताल ये इमरजेंसी से लड़ नहीं पा रहे, इस वजह से वो इन्फ्लेटेबल टब्स और आइस मेकिंग मशीन्स यूज कर रहे हैं पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। दिल्ली के राम मनोहर हॉस्पिटल के डॉक्टर वेंकट ने कहा कि हम बस सेमी कॉन्शियस पेशेंट्स को इस टब में डालते हैं। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो हम उनको बेड पर रखते हैं, जहां हम उन पर आइस क्यूब्स लगाते हैं। इंडिया अभी एक क्लाइमेट इमरजेंसी में है और ये मत समझना कि बस दिल्ली ही एक इमरजेंसी में है और अगर कुछ दिन बाद बारिश हो गई तो सिचुएशन ठीक हो जाएगी। दिल्ली के साथ साथ पूरा देश एक इमरजेंसी सिचुएशन में है। अगर दिल्ली के इलाके में गर्मी का कहर है तो कोस्टल इलाकों में बाढ़ आ रही है, माउंटेन्स में लैंडस्लाइड और वेस्टर्न इंडिया में नॉर्मल जमीन बंजर बन रही है। इस क्लाइमेट चेंज का सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट गरीब लोगों पर देखा जाएगा। पर एक सवाल पूछने की बात है कि हमारी सरकार से कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया क्लाइमेट चेंज के खिलाफ। इलेक्शंस की पोलिंग के लास्ट दिन पर उत्तर प्रदेश के करीब 33 इलेक्टोरल ऑफिशियल्स की मौत हो गई हीट स्ट्रोक की वजह से और सरकार से कुछ चू भी नहीं निकली। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कई इलेक्टोरल ऑफिशियल्स को थैंक तो किया, पर इसके बारे में कभी जिक्र नहीं किया। गुजरात में डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर दिलीप ने कहा कि शॉकिंग है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खुद इलेक्शन ड्यूटी के दौरान मारे गए। अगर हम अपने स्टाफ को ही नहीं बचा सकते तो रेगुलर सिटीजन्स का क्या होगा? अब आप में से कई लोग मानोगे नहीं कि हम एक क्लाइमेट इमरजेंसी में, क्योंकि ना तो कोई दंगे चल रहे और ना कोई हिंदू मुस्लिम की स्पीचेस दी जा रही है। पर मैं आपको 3 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ ये प्रूव करने के लिए कि हम एक इमरजेंसी में हैं और आपको क्या कदम उठाने पड़ेंगे। आपने तो खबर पढ़ी होगी कि नॉर्थ इंडिया के कई इलाकों में 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया था। राजस्थान में कई बीएसएफ जवान तो इस गर्मी के चलते पापड़ और अंडे उबाल रहे थे बीकानेर में। 2021 में एक स्टडी ने दिखाया था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अप्रैल और मई के महीनों में हीट वेव्स की संभावना नॉर्थ इंडिया में 100 गुना बढ़ गई है। जैसे हीट वेव्स और दूसरी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और फ्रीक्वेंट हो रही है, अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना और भी जरूरी हो रहा है। बढ़ती गर्मी से डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक जैसी सीरियस कंडीशंस भी हो सकती हैं। और ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स में हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ही जरूरी है, स्पेशली क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन 14% तक पहुंच गई है और 70% इंडियंस के पास कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता। तो कोई भी सीरियस हेल्थ कंडीशन की वजह से एक फाइनेंशियल रिस्क पहुंच सकता है आपको। अब कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस एक मेडिकल इमरजेंसी को प्रिवेंट तो नहीं कर सकता, पर कम से कम आपको पीस ऑफ माइंड दे सकता है कि फाइनेंशियली आप प्रोटेक्टेड रहोगे। और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस इसी चीज में बहुत अच्छा है क्योंकि वो मेडिकल इमरजेंसीज को समझते हैं। 14,000 हॉस्पिटल के नेटवर्क और 24/7 सपोर्ट के साथ वो ये इंश्योर करते हैं कि आपको मदद मिलती रहे और आपको कॉस्ट के बारे में चिंता ना करनी पड़े। इंसेप्शन के बाद उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा क्लेम सेटल करे। चाहे रूटीन चेकअप हो या इमरजेंसी ट्रीटमेंट, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आपको कहीं भी
भी कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाएगी। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से आप अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्टेड रख सकते हो। परफेक्ट प्लान ढूंढने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर जा सकते हो। अब आते वीडियो पर वापस। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में कई जगह मैक्सिमम टेम्परेचर मानो हर दिन 44 से 46 डिग्री के बीच में था। बेंगलुरु जैसे शहर जो माने जाते थे अपने अच्छे वेदर के लिए, उधर भी टेम्परेचर रिकॉर्ड पार हो गए। IMD डेटा के हिसाब से बेंगलुरु में एवरेज टेम्परेचर मई में 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रहता था, जबकि इस साल उधर टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। असम में जहां लोग एसीज नहीं खरीदते थे, आज हालत इतनी बुरी हो गई कि असम की टी प्रोडक्शन गिर गई है इस हाई टेम्परेचर के चलते। अब इस हाई टेम्परेचर के पीछे एक कारण है एल नीनो। एल नीनो बेसिकली एक क्लाइमेट पैटर्न है जो इंडिया में मॉनसून के दौरान बारिश को रोक देता है। इस एल नीनो के चलते जो प्री मॉनसून शावर्स होते हैं, यानी कि मॉनसून से पहले जो बारिश होती है, वो इतनी डिले हुई है इंडिया में। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 2023 और 24 में जो एल नीनो का इम्पैक्ट हुआ है वो ऑन द रिकॉर्ड वन ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये आप इस मैप से भी देख ही सकते हो। ये मैप दिखा रहा है कि लॉन्ग टर्म एवरेज के मुकाबले मैक्सिमम टेम्परेचर कितना ज्यादा रहा है इस गर्मी में, और आप देख सकते हो कि नॉर्थ इंडिया का इलाका कितना ज्यादा रेड है। कुछ इलाकों में तो इस साल मैक्सिमम टेम्परेचर एवरेज से 5 से 7.5 डिग्री ज्यादा रहा है। पर इस गर्मी के पीछे मैन मेड कारण भी है। एक कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। कई ह्यूमन एक्टिविटीज, चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना हो या फिर पेड़ों को काटना हो, उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है। इसकी वजह से इंडिया में टेम्परेचर्स बढ़ गए हैं। फिर हमें अर्बन प्लानिंग पर भी दोष डालना होगा। जैसे इस फोटो को देखो, लेफ्ट में है दिल्ली का सैनिक फार्म और राइट में है संगम विहार। गेस करो कि इन दोनों इलाकों में से कौन सा ज्यादा अमीर है। ऑब्वियसली सैनिक फार्म। और अब गेस करो कि इन दोनों इलाकों में से तापमान कहाँ ज्यादा है, सैनिक फार्म कि संगम विहार? संगम विहार, क्योंकि उधर पेड़ नहीं है। ये होता है एक अर्बन आइलैंड इफेक्ट की वजह से, जहाँ हमने शहरों को कंक्रीट जंगल बना दिया है, जिसकी वजह से जो हीट होती है वो एक शहर में ट्रैप हो जाती है। और क्लियरली इस हीट का सबसे ज़्यादा असर किसको होगा? वो लोग जो संगम विहार जैसे इलाके में रह रहे हैं और जिनके पास इतना पैसा नहीं है सैनिक फार्म में घर लेने का। मुंबई के मरीन ड्राइव में भी एक नई रोड तो बनाई गई है, पर पेड़ों को काटकर। तो लोग अब मरीन ड्राइव पर चल तो सकते हैं, पर धूप से नहीं बच सकते अनलेस उनकी पॉकेट में एक प्याज है। You don't have to worry about heat as long as you have this. यार प्याज पॉकेट में रखो, कुछ नहीं होने वाला। सही है कि नहीं? अब जहाँ दिल्ली में लोग गर्मी से मर रहे हैं, करीब 2000 किलोमीटर दूर हमारे ही देश में लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश रुक जाए। असम के कुछ इलाकों में बारिश इतनी भारी हो गई है कि कई जगह बाढ़ आ गई है। 18 जून को भारी बारिश की वजह से एक लैंडस्लाइड भी हो गई, जहां 6 लोग मारे गए। सिजू दास जो एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिशियल हैं, उन्होंने कहा कि लैंडस्लाइड की वजह से एक महिला और उनकी 3 बेटियां मानो जिंदा दफना दी गई। कोपली नदी की डेंजरस लेवल्स की वजह से करीब 1.5 लाख लोग इफेक्टेड हो गए। और ये असम में 1 महीने के अंदर दूसरा बाढ़ है। पहला बाढ़ आया था एंड मई में, जब इंडिया में साइक्लोन रेमल आया था। रेमल तूफान पूर्वोत्तर में जमकर तबाही मचा रहा है। तूफान की वजह से पूर्वोत्तर में करीब 33 लोगों की मौत हो गई है। अकेले मिजोरम में 28 लोगों की जान गई है। काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर की 2020 की स्टडी ने दिखाया कि 2005 से नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो हर साल एक साइक्लोन से इफेक्ट होते हैं वो 3 गुना हो गए। और साइक्लोन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी डबल हो गई है। जहाँ एक जमाने में साइक्लोन्स मॉनसून के बाद आते थे, अब साइक्लोन्स मॉनसून से पहले आने लग गए हैं। और इस स्टडी ने दिखाया कि मेन कारण इसके पीछे था क्लाइमेट चेंज। और याद रखना कि साइक्लोन बस असम या फिर ओडिशा की प्रॉब्लम नहीं है। मई 2021 में, यानी कि जब गर्मी की पीक थी, तब मुंबई में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला था। समुद्र में तूफान आ रहा है, इसलिए आप सभी से निवेदन किया जाता है कि आने वाले 4-5 दिनों तक कोई भी द्वारा समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जाएगा। अरब सागर में दबाव का क्षेत्र बनाने से पैदा हुए चक्रवाती तूफान तौकते के आज शाम 5 बजे के करीब मुंबई के तट से टकराने की आशंका जताई जा रही है। अब टिपिकली साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में ही फॉर्म होते थे, अरेबियन सी में नहीं। पर एक 2021 की स्टडी ने दिखाया कि अरेबियन सी में 2001 और 2019 के बीच साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी 52% तक बढ़ गई है। इसी वजह से 2021 में
मुंबई में साइक्लोन तोकाते आया था, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली कई मछुआरों के घरों पर देखा गया और 12 महीनों में ये दूसरा साइक्लोन था जो मुंबई में देखा गया था। तो प्लीज ये मत समझना कि आपका शहर या फिर आपका इलाका सेफ है क्लाइमेट चेंज से। अब आप में से कई लोग ये पूछोगे कि अगर ये इतना इमरजेंसी मुद्दा है तो ये क्लाइमेट चेंज एक पॉलिटिकल मुद्दा क्यों नहीं बना अभी तक? वोटर्स इसके बेसिस पर क्यों नहीं वोट कर रहे? पॉलिटिशियंस इसके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे? और इसके बारे में भी रिसर्च हुई है और मेन कारण है अंधभक्ति। अरे बाप रे, सीना फाड़ के दिखाई। हम देखिए सर, हम उनका प्रचारक है, प्रधानमंत्री के 10,000 वोट का मालिक है मैं सर। हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। चुप रहो, बहुत खराब हो रहा तुम, वही ध्यान रखना ना। हाँ। रिसर्च जो हुई है इसके बारे में वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो रिसर्चर्स हैं वो बस एक सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन की सिचुएशन बहुत ही बेकार है। ऑन एवरेज इंडिया में एयर पोल्यूशन की वजह से एक एवरेज आदमी की जिंदगी 5 साल से कम हो जाती है, पर दिल्ली में ये नंबर 12 है। तो आप 12 साल कम जी रहे हैं अगर आप दिल्ली के शहर में रहते हैं। पर इसके बावजूद ना स्टेट इलेक्शंस, ना जनरल इलेक्शंस, ना म्यूनिसिपल इलेक्शंस में एयर पोल्यूशन की बात होती है। बस 1-2 महीना बात होती है जब दिवाली का महीना आता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। रिसर्चर्स ने कई थ्योरीज टेस्ट करी और एक थ्योरी जो सही निकली वो थी अंधभक्ति। लोग अपने पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल लीडर्स के इतने अंधभक्त बन गए हैं कि वो उनसे सवाल ही नहीं पूछना चाहते एयर पोल्यूशन के बारे में। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि पेपर में लिखा क्या गया है। अंग्रेजी में लिखा गया है कि वी फाइंड दैट सिटीजंस सेलेक्टिवली एट्रीब्यूट ब्लेम फॉर एयर पोल्यूशन एंड आर सिग्निफिकेंटली लेस विलिंग टू होल्ड देयर पार्टी रिस्पॉन्सिबल कंपेयर टू द राइवल पार्टी। अगर हिंदी में बोलूं तो एयर पोल्यूशन के मामले में वो अपनी ही पार्टी पर दोष नहीं डालेंगे बल्कि दूसरी पार्टी पर डालेंगे। तो कांग्रेचुलेशंस आपको, जिसकी वजह से आप अनबक बन गए हैं और एयर पोल्यूशन कोई इलेक्टोरल मुद्दा ही नहीं है आपके शहर में। एक ऐसे शहर में जहाँ एक एवरेज रेजिडेंट 12 साल खो रहा है अपनी जिंदगी के, जहाँ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर उसी शहर में रहते हैं, पर अंधभक्ति की वजह से ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। तो कांग्रेचुलेशंस। पर थैंकफुली इन रिसर्चर्स ने एक सोल्यूशन के बारे में भी बात करी जो एयर पोल्यूशन पर भी अप्लाई करता है और क्लाइमेट चेंज पर भी। उन्होंने कहा कि अगर आप दिल्ली के रेजिडेंट को बोलोगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बेंगलुरु में बाढ़ है तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। उल्टा हमें अपने कम्युनिकेशन में चीज़ों को पर्सनलाइज करना होगा ताकि लोगों को पता चले कि उनकी पर्सनल जिंदगी पर इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का। तो अब मैं वही करने की कोशिश करता हूँ, आपको ये समझाने के लिए कि क्लाइमेट चेंज का पर्सनल इम्पैक्ट क्या है। यह है रुक्मणी कांबले, एक किसान जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर इलाके में कई साल से काम कर रही हैं। जब वो एक गन्ने के खेत में काम कर रही थी तो गर्मी में काम करते करते वो बेहोश हो गई। मुझे पता चल गया था कि कुछ ना कुछ गलत तो है। मानो सब धुंधला हो गया और हर 10 दिन के अंदर तपती धूप की वजह से मैं बेहोश हो जाती हूँ। मैंने जिंदगी भर खेतों में ही काम किया है, पर ऐसी चीजें मेरे साथ कभी हुई नहीं है। ये सिचुएशन बस रुक्मिणी की नहीं है। आसपास अगर अपने दोस्त और परिवार में आप पूछने की कोशिश करोगे, ऐसी सिचुएशन से कई लोग गुजर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी का जो स्वेटिंग का तरीका होता है, यानी कि पसीने का तरीका होता है, उससे हमारी बॉडी ठंडी रहती है, पर उसकी भी एक लिमिट होती है। जब ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर एक लिमिट को पार कर देता है तो ह्यूमन बॉडी हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाती। अगर ये लिमिट पार हो जाती है तो एक आदमी जो छाया में भी बैठा होगा ना, उसको भी कुछ घंटों में एक मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है। इस साल 1 मार्च और 18 जून के बीच हेल्थ मिनिस्ट्री ने 40,000 हीट स्ट्रोक केसेस और 110 कंफर्म डेथ्स रिपोर्ट करी। पर ये तो बस रिपोर्टेड नंबर है, जो एक्चुअल डेथ्स है वो रिपोर्टेड से कई ज्यादा है। पर सरकार ये मानना नहीं चाहती कि लोग हीट स्ट्रोक से मारे जा रहे हैं और इसके पीछे भी कई कारण है। जैसे 30 मई और 1 जून के बीच बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में कई सरकारी टीचर्स की मौत हो गई हीट स्ट्रोक की वजह से। उनमें से एक थे वसी अख्तर, जिनकी हीट स्ट्रोक से मौत हो गई जैसे ही वो अपने स्कूल पहुंचे काम करने के लिए। अगर सरकार ये मानने लगे कि वसी जैसे लोग की डेथ हीट स्ट्रोक से हुई है तो उनको उनके परिवार को करीब 4 लाख रुपए देने होंगे, और सरकार ये करना नहीं चाहती। लोकल एक्टिविस्ट पुष्पराज शास्त्री कहते हैं सरकार ये पैसा देना नहीं चाहती, इसलिए सरकारी डॉक्टर्स यूजुअली कह देते हैं कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। दूसरा कारण यह है कि कई मेडिकल प्रोफेशनल्स को ये ट्रेनिंग ही नहीं मिली हुई है कि हीट स्ट्रोक के बारे में जानकारी हासिल करना हमारे देश में कितना जरूरी है। इसी वजह से जो सही हीट स्ट्रोक का इम्पैक्ट है वो हमें पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड ही नहीं कर रही है। अब अगर वो सरकार जो 150 साल में पहली सरकार बनी हो जिसने सेंसस ही न करवाया हो, उसके लिए हीट स्ट्रोक डेथ छुपाना बहुत ही आसान है। पर अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि जब तक हम डेटा को सही ढंग से देखेंगे नहीं, हम प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे।
लैंसेट की एक 2022 की स्टडी ने दिखाया कि 2004 और 2021 के बीच हीट रिलेटेड डेथ्स की संख्या इंडिया में 55% तक बढ़ गई है। और अनफॉर्चुनेटली जो फ्यूचर की प्रोजेक्शंस है वो और ख़राब है। हमारे देश की 90% पॉपुलेशन हीट वेव से इम्पैक्ट हो जाएगी। और जहां अभी हीट वेव्स बस ऑन एवरेज 12 दिन की होती हैं, कुछ सालों बाद ये 18 दिन की हो जाएंगी। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उन लोगों पर जो संगम विहार जैसे इलाकों में रहते हैं, जिनको रोजी रोटी तभी मिलती है जब वो धूप में काम करेंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, ट्रैफिक पुलिसमैन हो या फिर ठेले वाले हो। कुछ ही दिन पहले कानपुर के हेड कांस्टेबल की मौत हो गई एक हीट स्ट्रोक की वजह से। इस गर्मी की वजह से ही नासिक में गांव वाले एक कुएं को मानो खोद रहे हैं पानी के लिए। ऐसी हालत हमने देश की राजधानी दिल्ली में देखी। आ नहीं रहा, टैंकर आती, इतनी भीड़ होती है, मिलता ही नहीं है, बहुत दिक्कत है। अब ऐसी गर्मी में लोग कैसे काम कर सकते हैं? अनसरप्राइजिंगली कई ई कॉमर्स कंपनीज, चाहे फ्लिपकार्ट हो या फिर स्विगी, उनकी डिलीवरी टाइमलाइंस लेट हो रही हैं क्योंकि कई डिलीवरी वर्कर्स गर्मी में काम नहीं करना चाहते। इतनी गर्मी में लोगों के एसी नहीं चल रहे, आप इंसानों की तो बात छोड़ो। गर्मी की वजह से पावर डिमांड इतनी बढ़ गई है कि देश के पास इतना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही है। ऐसा ही हमें दिल्ली एयरपोर्ट में भी देखने को मिला, जिसकी वजह से बोर्डिंग और चेक इन फैसिलिटीज ही बंद हो गई। देश के कई इलाकों में ट्रांसफॉर्मर्स के सामने पंखे लगा दिए गए हैं ताकि कम से कम मशीनें तो ना बिगड़े। अब मेरे जैसे प्रिविलेज लोग तो गर्मी से लड़ने के लिए एक और एसी लगा देंगे, पर कई लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है। याद रखना कि प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में अगर आपको टॉप 10% में आना है तो आपकी मंथली इनकम 25,000 रुपये होनी चाहिए। अगर 25,000 से आप टॉप 10% में आ जाओगे तो उन लोग के बारे में सोचो जिनके पास इतना पैसा ही नहीं है। इसी वजह से येल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने दिखाया कि 33% लोगों ने या तो अपना घर बदल दिया या फिर वो अपना घर छोड़ने की सोच रहे हैं वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स की वजह से। 2050 तक तो 5 करोड़ लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से। आप और मैं तो एसी लगा लेंगे, दूसरे लोगों का क्या? क्लाइमेट चेंज के बारे में एक और पॉपुलर रिसर्च हुई है कि नेगेटिविटी से कुछ नहीं होता। अगर आप बस ये बोलते रहोगे ना कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते। इसलिए एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अडॉप्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो अब इस चीज के सोल्यूशंस क्या है? पहली चीज है एक्नॉलेज करना कि एक प्रॉब्लम है। अब जब तक हमारे पॉलिटिशियंस बोलते रहेंगे कि हीट स्ट्रोक से मत डरो, पॉकेट में बस प्याज लगा के घूमो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। You don't have to worry about heat as long as you have this. हमें दूसरों को और हमारे पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल रखना पड़ेगा। अगर वो लोग जो क्लाइमेट चेंज के बारे में चिंता नहीं करते, आप उनको अवेयरनेस डाल सकते हो उनकी कॉज पर्सनलाइज करके। इसमें मीडिया का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वही मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने छोटे तरीके से। अनफॉर्चुनेटली इंडियन मीडिया की कवरेज क्लाइमेट चेंज पर बहुत ही भद्दी है। तो ये देखिए, इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिपरजॉय तूफान जो आ रहा है, बिपरजॉय तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त आपको होता है, जो हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना, बोलना मुश्किल हो रहा है। इंडियन मीडिया क्लाइमेट चेंज के बारे में ऐसे बात करती है कि ये बहुत दूर की प्रॉब्लम है, आपका कोई पर्सनल इम्पैक्ट नहीं होगा, जबकि हमें मीडिया कवरेज बिल्कुल ऑपोजिट चाहिए। हमें पर्सनलाइज सोल्यूशन ओरिएंटेड कवरेज चाहिए। इसके लिए मीडिया को अपनी कवरेज डिसेंट्रलाइज करनी होगी। मैंने अपने इंडियन मीडिया पर वीडियो पे बताया था कि इंडियन मीडिया बहुत हेविली कॉन्सेंट्रेटेड है दिल्ली के इश्यूज पर। पी साईनाथ जो फाउंडर एडिटर हैं परी के, उन्होंने कहा कि मास मीडिया बस अमीर और पॉलिटिकल क्लास की कवरेज के बारे में बात करती है, जिसकी वजह से इंडियन मीडिया के लिए 75% पॉपुलेशन मैटर ही नहीं करती है। जबकि इंडियन मीडिया अगर महाराष्ट्र की ऑडियंस को कवर कर रही है तो उनको महाराष्ट्र के इश्यूज के बारे में बात करनी चाहिए। इसी तरीके से हम क्लाइमेट चेंज को और पर्सनलाइज कर पाएंगे। इसमें आपको भी एक रोल निभाना चाहिए। आपको कम्युनिकेट करना चाहिए अपने परिवार और दोस्तों के बीच कि ज्यादा गर्मी और क्लाइमेट चेंज की वजह से सोना कितना मुश्किल हो जाएगा, कैसे आपका बिजली का बिल बढ़ सकता है, कैसे आपको शायद हायर टनेज का एसी चाहिए होगा, बाहर काम करना मुश्किल हो जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, इसकी वजह से इनकम कम हो जाएगी। देखो, हम सभी लोगों की जिंदगी में वैसी काफी प्रॉब्लम्स है। एक और प्रॉब्लम ऐड करने लग जाओगे तो लोग उसे डील नहीं करना चाहेंगे, वो उल्टा इग्नोर करेंगे। इससे जैसे आप कम्युनिकेट करते हो वो बहुत मैटर करता है। अब अगर हम सरकार की जिम्मेदारी की बात करें तो सबसे जरूरी है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और ये अकाउंटेबिलिटी दिखाएं कि क्लाइमेट चेंज एक रियल थ्रेट है हमारे देश को। जब तक हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सोल्यूशन भी नहीं निकलने वाला। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को एक हाई पावर्ड कमेटी बनानी चाहिए क्लाइमेट चेंज पर, जिसमें कई मिनिस्टर्स शामिल हों।
क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज है जो बस ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग या फिर रूरल डिपार्टमेंट को इफेक्ट नहीं करता, बल्कि वो हमारी पूरे देश को इफेक्ट करेगा। इसलिए एक हाई पावर्ड कमेटी बननी चाहिए जिसके चेयर खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो। पर ये याद रहे कि क्लाइमेट चेंज बस सेंट्रल गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर सकती, इसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, सेंट्रल से स्टेट लेवल तक और स्टेट लेवल से लोकल लेवल तक। इसी वजह से निरंजन साहू, जो एक सीनियर फेलो हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में, वो कहते हैं कि हमें एक इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन चाहिए क्लाइमेट चेंज के लिए, जिसमें सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल गवर्नमेंट बॉडीज की कोऑर्डिनेशन हो। इसके अलावा एग्जीक्यूशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती अकेली, उनको स्टेट और स्पेशली लोकल लेवल की जरूरत है। और मैं अपने वीडियोस में कई बार बोल चुका हूँ कि हमें अपनी लोकल गवर्नेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। एक कारण जिसकी वजह से हमारे शहर इतने गंदे और अनप्लान्ड है वो है कि उनके पास इतनी पावर ही नहीं है। मैंने कई वीडियोस में बताया कि जहाँ चाइना का 50% बजट लोकल लेवल पर खर्च होता है, इंडिया में ये नंबर बस 3% है। अगर हमें क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करना है और हम चाहते कि हमारे शहर और गाँव इसको डील कर सके, तो हमें उनको और पावर देनी होगी, फाइनेंशियल पावर भी और पॉलिटिकल पावर भी। पर इस काम को स्टार्ट करने के लिए हमारी सरकार को बस 2 चीजें करनी होगी। ये एक्सेप्ट करे कि हीट स्ट्रोक एक रियलिटी है, डेटा से छुपे नहीं बल्कि डेटा को एक्सेप्ट करें। और दूसरी चीज, साइंस के खिलाफ जाकर नहीं बल्कि साइंस के सपोर्ट के साथ हम क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करने की कोशिश करें। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को चेकआउट करना मत भूलना डिस्क्रिप्शन से, ताकि आपका फोकस आपकी फैमिली की वेलबींग और रिकवरी पर रहे और स्टार हेल्थ आपके फाइनेंशियल्स को हैंडल करे।